नमस्कार दोस्तों, केडी टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सिंह। दोस्तों, कंप्यूटर के ऑन होने पर सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं और उसमें भी टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू डेस्कटॉप का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। आज की इस पोस्ट में हम टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू को प्रयोग करने का सरल तरीका क्या है ये सीखेंगे, तो बने रहिए अंत तक और जानिए स्टार्ट मेन्यू टास्क बार का प्रयोग कैसे करें। टास्क बार सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडो के 95 वर्जन में शुरू हुई थी और तब से आज तक इसमें काफी परिवर्तन हुए। तो देखिए किस प्रकार टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू में काम होता है। विंडो डेस्कटॉप की नीली पट्टी को हम टास्क बार बोलते हैं। यह जो आपको नीली पट्टी दिखाई दे रही है यह हमारी टास्क बार होती है। टास्क बार के इस बटन को हम स्टार्ट बटन कहते हैं। स्टार्ट बटन का कार्य कंप्यूटर के शुरू करने से कंप्यूटर को ऑफ करने तक के बीच की जो क्रियाएं हैं वो स्टार्ट मेन्यू से ही स्टार्ट होती हैं। जैसे यदि हमें कोई प्रोग्राम निकालना है तो हम पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से जो भी आपको प्रोग्राम रन करना है उस प्रोग्राम पर क्लिक दबा करके हम उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यदि आपको कंप्यूटर स्विच ऑफ करना है यानी कि टर्न ऑफ करना है, शट डाउन करना है, उसके लिए भी सबसे पहले तो हमने जो भी प्रोग्राम्स ऑन कर रखे हैं उनको हम क्लोज करते जाएंगे और अंत में हम स्टार्ट बटन पे जाके शट डाउन बटन पर क्लिक दबाएंगे। जैसे ही आप शट डाउन बटन पर क्लिक दबाओगे आपका जो सिस्टम है वो शट डाउन हो जाएगा। टास्क बार के अंदर आपका साउंड सिस्टम और क्लॉक मेन्यू होते हैं जिसे आप अपने सिस्टम की डेट और टाइम सेट करते हो। टास्क बार पर और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। जैसे ही आप टास्क बार पर राइट क्लिक दबाते हो यहाँ पे आपको टूल बार मिलेगा। टूल बार पर क्लिक दबाने के बाद आप एड्रेस पर क्लिक दबाओगे तो आप नीचे देखोगे कि वहां पे एड्रेस बार ओपन हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे कोई भी एड्रेस अब लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपका टूल बार में यदि कोई लिंक ओपन करना है या डेस्कटॉप ओपन करना है या न्यू टूल बार बनाना है, यहाँ से आप इसको बना सकते हो। सर्च में यदि आपको कोई चीज हिडन करनी है तो आप हिडन कर सकते हो और यदि आपको कोई फाइल शो करनी है तो आप अपनी फाइल को, यदि आपको कोई भी फाइल सर्च करनी है उसके लिए आप सर्च ऑप्शन में जाके शो सर्च आइकन पे क्लिक दबाइए। जैसे ही आप सर्च आइकन पर क्लिक दबाते हो वहां पे एक बॉक्स आपका स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ पे जैसे कि हमें पेंट निकालना है तो हम लिखेंगे MSPAINT। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पेंट आपका ओपन हो जाएगा। अब इस पर क्लिक दबा करके आप पेंट को डायरेक्ट खोल सकते हो। इसी प्रकार यदि हमें एडोब फोटोशॉप खोलना है तो हम यहाँ लिखेंगे ADOB फोटोशॉप। आप देखेंगे एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्रोबैट रीडर है, एडोब फोटोशॉप है, स्क्रीन पर हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से अब हम इनको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि आप कॉन्टा बटन, शो टास्क बार व्यू या पीपल टास्क बार, विंडो लिंक, टच कीबोर्ड बटन्स आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक दबाइए। जैसे ही आप इस पर क्लिक दबाओगे नीचे आपको एक टच कीबोर्ड का जो आइकन है वो हाईलाइट मिलेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक दबाते हो आपकी स्क्रीन पर कीबोर्ड आ जाएगा। अब हम कोई भी फाइल एक ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करोगे उसके अंदर जो भी मैटर है उसमें आपको कुछ ऐड करना है तो यहाँ से हम उसके अंदर उस मैटर को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें इसके अंदर कोई भी मैटर ऐड करना है, यहाँ पे हम क्लिक दबाते हैं KDTE
टीचिंग पॉइंट POINT। आप देखोगे कि हमने इस टच स्क्रीन की सहायता से KD टीचिंग पॉइंट लिख दिया है। तो आप बगैर कीबोर्ड का प्रयोग किए टच कीबोर्ड की सहायता से भी अपना कार्य कर सकते हो। यदि आपको अपना कोई भी डेट और टाइम को सेट करना तो टास्क बार के राइट साइड में आएंगे। इस पर हम जैसे ही डबल क्लिक दबाते हैं आपको यहाँ पे अपना टाइम डेट मिल जाएगी। यदि कोई इवेंट्स आप इसके अंदर मेंशन करना चाहते हो तो इवेंट्स भी आप इसके अंदर मेंशन करके कोई भी विशेष मीटिंग्स है उससे रिलेटेड आप जानकारियां यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे हम इवेंट्स नेम लिखेंगे, किस तारीख को है और कितने मिनट है, कितने बजे का, वो रिमाइंडर डालना है, वो सारी की सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको अब टास्क बार का प्रयोग करना सही ढंग से आ गया होगा। आप भी इसका प्रयोग करके अपने कार्य को सरल बना सकते हो। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए ताकि हम नए नए टॉपिक्स आपके साथ शेयर करते रहें। और यदि आप अपने हमारे इस चैनल KD टीचिंग पॉइंट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।